हरिओम। मेरी बात हो रही है। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। यहाँ इसे कहा कि भगवान विष्णु के जिनका नाम मर्त्य लोगों ने लिया, अंत में भी और जीवन में भी, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वो कैसे है? तो कहा अनादि निधनम। इसका अर्थ है कि जिनको जन्म भी नहीं और फिर बढ़ना, बूढ़ा होना, रोग होना और मर जाना, ये आगे के विकार भी नहीं। और हमारे जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि लोग है, या फिर सुख काल है, दुख काल है, या फिर स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इत्यादि सारे लोग हैं, ब्रह्म लोक पर्यंत, तो इनके सारे वो परमेश्वर है। सर्वलोक महेश्वरम और लोकाध्यक्षम, सभी लोगों के अध्यक्ष भी वो है। अध्यक्ष माने आदि अक्ष, जो ऊपर बैठ के सबके ऊपर नजर रखता है और सबको अपने अपने काम बांटता है और सबसे वो जो काम करने हैं वो करवा लेता है। वो अध्यक्ष है, मैंने सभी को प्रेरणा देते हैं। स्वयं का उदाहरण सामने रखे। लोकाध्यक्षम, जिनकी दृष्टि व्यापक होती है, सर्वसाधारण सदस्यों से जिनकी दृष्टि बड़ी होती है, दूर तक जाने वाली, और बड़े बड़े प्रकल्प, बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास वो दूसरे में जताते हैं। तो वैसे ही देखिए, अभी जगत में जितने भी काम चालू है, ये आपकी टेक्नोलॉजी हो या फिर समाज सेवा हो या फिर बाकी कुछ साइंस है, कला है, सभी में तो उसकी सारे की प्रेरणा जो है तो भगवान से आती है। स्तुवन नित्यम, और उनकी रोज रोज स्तुति करके सर्व दुख अतीतो भवे, तो हम सभी जो दुख होते हैं तो उनके अतीत जाते हैं। दुख अनेक प्रकार के हैं, अनेक लोगों को होते हैं। साधक जो है उनके दुख क्या है कि मेरा जब करते समय ध्यान नहीं लगता, मुझे ये मालूम नहीं अभी तक, ये आता नहीं। तो इस तरह से साधक के दुख अलग है, लोगों के दुख, गरीबों के दुख अलग है, जो पढ़े नहीं अज्ञानी है उनके दुख अलग है, और जिनको बहुत सारी इच्छाएं हैं उनके दुख अलग है। तो वो सारे दूर होते हैं। अभी 7वां श्लोक देखिए। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् ब्रह्मण्यम। अभी यहाँ इसके बहुत सारे अर्थ है कि जिन्होंने ब्रह्मदेव को भी जन्म दिया है, वो नारायण भगवान ने, और जो ब्राह्मण लोगों को प्रिय है और जिनको ब्राह्मण लोग प्रिय है। तो ब्राह्मण माने वह कि जो अपने इंद्रियों पर संयम रखे हुए हैं, कम से कम उनकी उसकी जरूरतें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वह शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन, सभी लोगों को कुछ योगदान देने के लिए प्रेरित करके बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और करवाते हैं। दान, उसके लिए दान लेते हैं और देते हैं। ऐसे जो है ब्राह्मण है, और इन्होंने ही, इन्हीं भगवान ने ब्रह्म माने वेद हमें दिए हैं, इसलिए भी उनको ब्रह्मण्यम कहा। सर्वधर्मज्ञ, अभी सारे जो धर्म है उन्हीं से आए हैं। तो धर्म माने ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये नहीं धर्म। तो यहाँ नहीं, यहाँ धर्म माने से कहा कि जो हम है तो उसके जो मूलभूत नियम चाहिए। अभी हर एक चीज है तो सत्य, ये उसका धर्म है। जानते हैं तो चित्त, ये धर्म है। और किसी ना किसी को प्रिय है, शांति उसका स्वरूप है, और सुखमय,
प्रेरणामय माने प्रेममय ऐसे है, तो फिर सच्चित आनंद ही उसका स्वरूप है। वैसे ही हमारा शरीर है तो शरीर के अलग अलग धर्म है, शरीर जन्मता है, बढ़ता है। हमारी बुद्धि है, उसको ज्ञान अज्ञान ये धर्म है। प्राण है, उसकी दुर्बलता, शक्ति, प्यास, भूख ये धर्म है। इंद्रियां हैं, कभी अच्छा देखती है, कभी कम देखती है, अच्छा सुनती है, कम सुनती है बाद में, तो ये उसके धर्म है। तो ये सारे धर्मों का जो मूल स्रोत है, मूल उगम है, वह भगवान है। लोका नाम कीर्ति वर्धनम। जैसे कि अभी भगवान ने अवतार लिया, कहाँ अवतार लिया? मथुरा में अवतार लिया। तो अभी मथुरा जो धाम है उसकी कीर्ति कितनी बड़ी, वृंदावन में लीला की, है ना। भगवान गए थे, कुरुक्षेत्र में गए थे, हस्तिनापुर गए थे, इंद्रप्रस्थ गए थे, तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र गए थे, उन्होंने स्थानों की कीर्ति बड़ी। तो लोक का नाम कीर्तिवर्धन, जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं तो उस वो स्थान प्रसिद्ध हो जाता है, तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। लोकनाथम, और सभी लोगों के नाथ वो है। और वैसे ही लोग भी उनके नाथ है। समाज जैसे आप चुराए वैसा है ये। तो यहाँ कहा कि लोग भी क्यों नाथ है, क्योंकि वही भगवान सभी की सेवा करते हैं। देखिए अभी हम भी यहाँ हैं तो हम बाद में सो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सांस प्रश्वास कौन चालू रहता है? उसका जो कुछ मीटर होगा, कुछ तो वॉल होगा उसका, वो कौन ये करता है? बाकी सारे चीजें हमारे यहाँ अंदर पचन चलता है। हाँ, माझी मज्जा संस्था है, अन्न, बाकी जो अन्न का रस सभी जगह देना है, हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होना है। इतनी सारी प्रक्रिया हमारे इसमें अंदर चलती है। एक माने बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज है यहाँ अंदर, वो सारे कौन करता है? ये ऋतु एक और एक के पीछे दूसरे आते हैं, सूरज उगता है हर दिन, तो ये सारा काम कौन करता है? तो यहाँ का लोकनाथम महद्भूतम। महद्भूतम, हम भी छोटे छोटे भूत है, यानी जो हुए जन्मे हैं, और वो महद्भूतम है। ऐसी कहानी आती है कि आकाश में बहुत बड़ा शरीर लेने लिया हुआ तेजस्वी और सुंदर, ऐसा उन्होंने यक्ष का रूप लिया था, जो संभजनीय पूजनीय स्तुत्य आराधनीय ऐसा है। सर्वभूत भव उद्भवम, सभी जगत का उद्भव जिसमें हुआ है वो है। जैसे कि आप है, तो आप जो कुछ भी करते हैं या भी अभी तक किया भी है, उसका पहले उद्भव कहाँ हुआ था? आपके बुद्धि में उद्भव हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे वो इच्छा जो है वो पक्की बनी, उसके बाद वो उसका उच्चार हुआ, बाद में वो प्रत्यक्ष में आई। कुछ भी आपका घर बना है, जो भी है, उसी तरह से समष्टि में ये भगवान है। तो अभी 8वां श्लोक देखिए। एष मे सर्वधर्माणां एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चिन्नरः सदा। सवैरचिन्नरः सदा। तो इसमें क्या क्या कहा देखिए। एष माने यही, सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतम मतः। जिन्होंने नियमित रूप से सुना है तो उनको पता होगा कि शुरू में 6 प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर जी ने। तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि किसकी अर्चना करे, किसकी स्तुति करे, ये भी प्रश्न थे। तो अभी उसका यहाँ उत्तर देते हैं कि इसका ही स्तवै ही अर्चेत, इस स्तुति के द्वारा उसकी अर्चना, उसकी पूजा करे। तो कैसे है? एष में सर्वधर्माणां धर्मः अधिकतम मतः। भीष्माचार्य कहते हैं कि मेरा ऐसा मत है कि यही कर्तव्य, यही सद्गुण सभी कर्तव्यों से, सभी सद्गुणों से अच्छा है। क्या? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, उसका अध्ययन, वो समझ लेना, वो याद करना, वो रोज बोलना, वो लिखना, उसके साथ साथ पूजा करना, सभी विष्णु सहस्त्र नाम प्रधान। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम, जिसकी भक्ति के द्वारे पुंडरीक यानी कमल, और इसी से रलयो अभेद ये सूत्र लगा के कुंडली का हुआ है, जो कि प्रसिद्ध
पंढरपुर के विठल भक्त का नाम है। पुंडरीक माने कमल और अक्षम माने आंखें, तो कमल के पंखुड़ियों के जैसे जिसकी बड़ी बड़ी सुंदर ऐसी आंखें हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनकी स्तुति उनकी पूजा करें, यही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा कर्तव्य है, ऐसे वो बताते हैं। सवै सवै ही अर्चित नरः सदा, मनुष्य प्राणी जो भी है नर नारी। चलिए अभी नौवां श्लोक देखिए। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। परमं यः परायणम्। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो था युधिष्ठिर ने पूछे हुए 6 प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न वो ऐसा था कि किसको सबसे ज्यादा महत्व दे, किसको प्रधान माने, और कौन परायण, परायण माने वो गंतव्य स्थान, वो ध्येय अपना, अपने पूरे जीवन का ध्येय। देखिए जीवन में कुछ कुछ अलग अलग ध्येय होंगे कि मुझे पैसा मिला प्राप्त करना है, मुझे घर, मुझे पत्नी, मुझे बच्चे, मुझे प्रसिद्धि, मुझे विद्या, मुझे सेवा, ऐसे वो अलग होगी। लेकिन पूरे जीवन का एक जो ध्येय होता है वो अनंत आनंद ऐसे होता है। तो यही एक परायण है और यही सबसे बड़ा तेजस्वी। देखिए तेज किसका किसका होता है। हाँ आप लोग बादाम वगैरह खाते हैं तो ये त्वचा जो है तेजस्वी होती है ना, या फिर क्या फेशियल करते हैं या क्या लगाते हैं वो तो फाउंडेशन फाउंडेशन तो फिर त्वचा तेजस्वी होती है। हाँ ये एक तेज है। दूसरा तेज कौन सा है, वाणी का तेज है। जब हम बहुत पढ़ते हैं सोचते हैं सरस्वती माँ की कृपा होती है तो वाणी में तेज आता है, आपकी वाणी प्रभावी होती है, दूसरों को हृदय को छू जाती है, दूसरों को आकलन होती है, दूसरों को प्रभाव डालती है। तीसरा जो तेज है वो ब्रह्मवर्चस्व, उसको कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व, यानी अपनी जो आध्यात्मिक साधना है, अपना जो हृदय है सबके सद्भावना के लिए कैसा भरा हुआ है, शुद्ध कितना है, बिल्कुल राग द्वेष नहीं उसमें, बिल्कुल अज्ञान नहीं, और वो ज्ञान से भरा हुआ। तो इस तरह से ये सारी जो तेज है तो सब में महत तेज ये भगवान, इसका सारा वर्णन आप 11वें अध्याय में देखिए, भगवत गीता के 11वें अध्याय में। तो वहाँ कहते हैं कि हजारों सूरज, हाँ जो ग्रीष्म ऋतु के सूरज दोपहर के बिल्कुल एक साथ ही उगे हैं, तो कितनी गर्मी होगी, कितना तेज होगा, वैसा तेज उसका है जो विश्वरूप दर्शन दिखाया था। और यही उद्गार भी निकाले थे जो साइंस संशोधकों ने राजस्थान में अणु का स्फोट किया था। सारी जो चीजें होती है उसमें अणु रेणु होते हैं, एक अणु छोटा से छोटा परमाणु, और उसको मिलके रेणु होते हैं और बहुत सारे मिलके फिर वो चीज बनती है। उस एक अणु का स्फोट किया तो इतनी सारी ऊर्जा वहां पे आ गई। तो वो देखकर वो जो संशोधक था उसने वही श्लोक बोला था कि ऐसे हजारों सूरज एक बार आए हैं जो गीता में है। तो इस तरह से महत तेज परम यो महत तप, और यही तप है, यही तपश्चर्या है। देखिए हम तप की चर्चा करते हैं तो एकदम सरल सा तप माने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से अनासक्त भाव से भगवत अर्पण वृत्ति से करें, और उसका फल जो है वो उनका प्रसाद समझ के ले, स्वयं को पूजक माने न कि कर्ता। तो ये सबसे अच्छा तप है, उसी से हमें वैराग्य ज्ञान और मन की शुद्धि मिलती है। और ये भगवान सबसे बड़े तप है। ऐसे कहते हैं कि नर और नारायण इनके रूप में यही महाविष्णु जी अभी भी बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। अभी आज आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ से आच्छादित ऐसे 2 पर्वत दिखाते हैं, एक का नाम है नर पर्वत, दूसरे का नाम है नारायण पर्वत। तो अभी वो पर्वत दिखते हैं, लेकिन जिसको भाव है, जिसको ज्ञान है, तो उनको वो नर और नारायण तप करते हैं सभी लोगों लोगों के कल्याण के लिए। तो महत तपह कौन है, भगवान ही है। और परमम यो महद ब्रह्म,
ब्रह्म माने सबसे बड़ा, हाँ, सबको जन्म देने वाला, सबका पोषण करने वाला और सबका संहार करने वाला, और सभी जगत जिसमें दिखाई देते हैं वह ब्रह्म है। अभी ये सभी जगत कहाँ दिखाई देता है? आपकी आंखों में दिखाई देता है। और आपका आंख भी कैसा है, ये आपके मन को समझता है। मन चालू, क्या मन में क्या है ऐसे बोलो तो बोले, वो बुद्धि को समझता है। और वो बुद्धि, वो जो प्रेरणा है, बुद्धि का चार्जिंग कहाँ होता है? वो आत्म चैतन्य जो है उसमें होता है, तो वही महद ब्रह्म है। और परमम यत् परायणम, तो यही सबसे महत्व का है। इसी को जब हम महत्व देते हैं अपने जीवन में, इसी से बाकी सब कुछ आता है, पैसा है, सुख है, भोग है, सब कुछ इसी से आता है। तो इसको महत्व दे तो सब कुछ मिल जाता है। जवळी असता नारायणे लक्ष्मीचं काय वडे, ज्याची लक्ष्मी तो आपने बळकट करावा। बस भगवान को पकड़ के रखिए तो सब कुछ मिलेगा। और उनको अगर छोड़ेंगे तो फिर वो जो लक्ष्मी आएगी वो भी सब कुछ बिगड़ा कर जाएगी। अच्छा, इसलिए हरदम वो उसका स्मरण चाहिए। अभी 10वां एक श्लोक देखते हैं। पवित्राणां पवित्रं यः, मङ्गलानां च मङ्गलम्, दैवतं देवतानां च, भूतानां यो व्ययः पिता। जो पवित्र चीजें हैं उसमें यह पवित्र है। पवित्र चीजें कौन कौन सी है? देखिए, जल पवित्र है ना, हम कुछ गंदगी तो जल में धो डालते हैं, गंगा जी, यमुना जी, सारी नदियाँ। वैसे ही वायु भी पवित्र करता है। सब कचरा है, वायु का झोंका आया तो उड़ा लिया। हमारा जो वैक्यूम प्रेशर है उसी तत्व पे चलता है ना, खींच लेता है वायु। सब कुछ आदान करता है। तो ऐसी सारी पंचमहाभूत भी पवित्र करने वाले हैं। मृत्तिका भी पवित्र करती है। हाँ, पहले तो ये साबुन वगैरह कुछ नहीं थे, तो हम मिट्टी से ही बर्तन वगैरह मांजते थे। तो और हाथ वगैरह भी मिट्टी से धोते थे। अभी भी मिट्टी का पैक लगाते हैं यहाँ पे, मुल्तानी मिट्टी वगैरह। तो पवित्राणाम पवित्र, ऐसे जो पवित्र करने वाली चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा पवित्र जो है, उनको पवित्र करने की क्षमता देने वाला ये है। क्यों? क्योंकि गीता जी में जैसे कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो ये जो ज्ञान है, ये हमारे जो जीवत्व है वही दूर करता है, अज्ञान दूर करता है। तो मैं करता नहीं रहता तो फिर कभी कभी पाप होने के भी संभव नहीं है। तो इस तरह से वही तत्व मैं हूँ ये समझता है, इसलिए बहुत पवित्र है। और उसका ज्ञान, उसकी पुस्तक, वो सारी पद्धति ये भी पवित्र है। मंगलानाम च मंगलम, मंगल माने क्या? देखिए, यहाँ पे भी गम गच्छ धातु है इसका। तो मंगल माने सुखद, आनंदप्रद, शुभ। तो ये शुभ, सुखद, आनंदप्रद जो जो चीजें हैं उसमें सबसे ज्यादा सुख देने वाला है भगवान का। केवल नाम ही आप लीजिए, आपकी कोई समस्या भी हो, समझो आपके मन में कुछ तो ऐसे ये है कि मैंने ऐसे क्यों किया, कुछ तो पाप हो गया है, समझो सब कुछ गलती हो गई है, तो जोर जोर से भगवान का नाम लीजिए, स्तोत्र बोले, भजन बोले, कुछ तो पढ़े जोर से, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। बहुत ही प्रयोग करने जैसा और जिसका अति प्रचीति अनुभव आता है ऐसी चीज़। मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च, दैवते बहुत है। छोटे छोटे दैवत हमें दिखते ना, यहाँ वहाँ भी रवलनाथ है, अभी पाइक देव है ना, लाखन देव है, ऐसे बहुत सारे दैवत है। वैसे ही ये वायु देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, चंद्र देवता, मृत्यु देवता, बहुत सारे देवता है। लेकिन इन सभी को जो अस्तित्व देता है, सभी को जो डेलीगेशन ऑफ पावर, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन उनका होता है वैसे, तो वो देने वाला एक वो तत्व है। और जो वो एक तत्व सर्वव्यापी है, इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन कौन कौन अच्छे काम कर रहे हैं, कौन कौन अपने कर्तव्य में एकजुट रहे हैं, तो फिर उनको अगले टर्म में नहीं मिलेगा। ये सारे पद के नाम है, ये जो देवता है वो। तो अगर अच्छा काम किया, अभिमान रहित होकर
भगवान से कृतज्ञ रहकर तो फिर अभी और एक एक्सटेंशन मिलेगा। तो इस तरह से दैवताम देवता नाम से, इसके लिए महादेव आदि गुरु जगन्नाथ ऐसे बोलते हैं। भूतानाम यह अव्यय पिता, सभी लोगों का पिता ये है। इसमें भगवत गीता में कहते हैं ना कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, और पितामह ये भी मैं हूँ, पिता प्रपितामह भी मैं हूँ। माने सभी कुछ एक भगवान से ही आए हैं। जब कभी गोत्र पता नहीं होता तो कश्यप बताते हैं, लेकिन सच में कहे तो परब्रह्म यह गोत्र है, जिससे कि ये 7 ऋषि भी आगे के सारे गोत्र वाले भी आए हैं और ये संपूर्ण प्रजा आगे विस्तृत हुई है। तो भूता नाम यह अव्यय पिता। अभी पिता जनरल पिता कैसे है, हाँ 90-100 साल के हुए तो काल उनके ऊपर असर करता है, लेकिन ये अव्यय पिता है, ये कभी जाता नहीं है, ये सदा है वहाँ। इसलिए उनका आधार भी हमें नित्य है। बाकी का आधार अगर हम लिए तो देखो यद दृश्यम तद नश्यम, जो जो दिखता है वो नष्ट होने वाला है, कभी ना कभी वो उसमें आसक्ति हो जाएगी, हमें दुख होगा। लेकिन ये एक पिता ऐसा है भगवान कि सारे जन्मों में हमें वो साथ देता है, जहाँ कभी भी हम हो, और उनको ऐसा कम ज्यादा होने वाला स्नेह नहीं है वो, कि आप अगर यशस्वी है, सद्गुणी है, आज्ञाकारक है तो ही स्नेह है, और अगर हम सद्गुणी नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, पिता के नाम को एकदम कलंक लगाते हैं, तो वो उनको ये नहीं रहेगा हमारे लिए यहाँ के पिता। लेकिन ये ऐसा भगवान है कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए भूता नाम ये अव्यय पिता, अभी ध्यान रखिए। हाँ, अगले अगले बार जब मैं पूछूंगी तो बता देना क्या कि 10 श्लोक हो गए हैं, 11वां श्लोक लेना है। 11वां श्लोक जो है इसका यतः सर्वाणि भूतानि